इसको आवाज देखें कि आवाज क्लियर है जी आपके पास? आवाज क्लियर है? यस सर। हाँ, चलें अच्छा। तो हम यहाँ पे ये सबसे पहले ये बनाएँगे जी हम इसके अंदर, ये चीज़ कि आपके पास ये पाथ बना लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से अभी हमने डिस्कस किया और हम यहाँ पे लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि आपने यहाँ पे वेरिएबल्स देखने हैं कितने हैं। जिसमें मैक्सिमम वेरिएबल्स होंगे उतनी ब्रांचेस बनेंगी चाहे किसी में कम हो। मिसाल के तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पे 2t है, s ना हो, यानी कि s आपके पास यहाँ मौजूद ही ना हो। सिंपल जो सा है वो 2t हो, सिंपल, और प्लस कांस्टेंट हो, कुछ भी हो वहाँ पर। अब इसमें सिर्फ t पे डिपेंड करता है x, लेकिन y 2 पे करता है। तो क्या x की भी 2 ब्रांचेस बनेंगी? तो सवाल ये पैदा होता है, तो जवाब ये है कि जो मैक्सिमम वेरिएबल्स होंगे उस जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी ही ब्रांचेस बनेंगी, चाहे x के अंदर एक ही वेरिएबल हो। मिसाल के तौर पर y = st, इसके अंदर 2 हैं आपके पास, 2 वेरिएबल है। अगर यहाँ 10 होते और इधर 1 होता या इधर 3 होते, यानी इसमें 1 होता, इसमें 3 होते, इसमें 10 होते, यानी s, t, p, q, r, इसके अंदर सिर्फ 3 होते, इसमें 1 होता, तो तब भी जिसमें मैक्सिमम वेरिएबल हो, जो मैक्सिमम वेरिएबल की तादाद गिन लेनी है कि वो कितनी है, उतने ही ब्रांचेस ये वाली बनेंगी। यानी कि y = 10 बनेंगी इसकी ब्रांचेस। बनानी पड़ेंगी, जरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन बनानी पड़ेंगी। लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मुझे ये बताना जरूरी है कि आपके पास 10 हो तो 10 ब्रांचेस बनानी पड़ेंगी। इसी तरह अगर y की 10 होंगी तो x की भी 10 होंगी, z की भी 10 होंगी। यानी यहाँ पर आपके पास अगर किसी एक की ब्रांचेस जितनी जो मैक्सिमम वाली ब्रांचेस है वो सबकी होंगी उतनी तादाद, ये लाजमी यहाँ पर जहन में रखिएगा। उसके बाद आते हैं जी हम यहाँ पर कि इसको लिखना कैसे है। तो आपने मिसाल के तौर पर हमारा टारगेट है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी मालूम करना, ये टारगेट है हमारा। तो हम यहाँ पे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी लिखेंगे। फिर उसके बाद इसमें डिपेंड्स करेंगे, ये देखें किस तरीके से हम लिखते हैं यहाँ पे। अब ये देखें, ये पढ़ना है, ये पार्शियल एफ से हमने जाना है किसकी तरफ, ये इन ब्रांचेस को ट्रेवर्स करते हुए टी की तरफ जाना है। यानी एफ से ये ट्रेवर्स कर रहे हैं हम, पहले जी आ गया फिर टी आ गया, यहाँ ये ब्रांचेस पढ़ेंगे। फिर एफ से वाई की तरफ आएंगे, ये वाई आ गया हमारे पास, वाई से फिर टी की तरफ जाएंगे, ये टी आ गया। फिर एफ से हम जो है यहाँ पर एक्स, ये ब्रांच सारी ब्रांचेस पढ़ेंगे इसकी। देखिए इसकी कितनी ब्रांचेस है, एफ की ब्रांचेस है 3। एक एक्स की जानिब जा रही है, ये एक्स है, और एक जो है वो वाई की जानिब जा रही है, एक जी की जानिब जा रही है। तीनों ब्रांचेस पढ़ेंगे 1 बाय 1 करते हुए। इन ऑर्डर हम इस तरह पढ़ते हैं कि जी पहले हम एक्स को पढ़ लेते हैं, जरूरी नहीं कि सबसे पहले आप एक्स ही को पढ़ें, या एफ से एक्स के भर गए, पार्शियल एफ पार्शियल एक्स ये लिखा हुआ है। उसके बाद टी पर जाना है, क्योंकि ये टी, अगर यहाँ एस होता तो एस पे जाते, पार्शियल एफ पार्शियल एक्स, और पार्शियल एक्स से पार्शियल एक्स पार्शियल टी, ये लिखा गया, ये लिख देनी पहली ब्रांच। ये देखिए ये पहली ब्रांच लिख दी, पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स ये पाथ है हमारे पास, और पार्शियल एक्स पार्शियल टी ये पाथ है हमारे पास। पहली ब्रांच पढ़ी गई, ये कर ली। अब उसके बाद दूसरी ब्रांच पढ़ लेते हैं वाई के साथ। तो पार्शियल एफ से पार्शियल वाई, ये देखें ये पाथ आ गया। पार्शियल, अब जाना किधर है, टी की तरफ, पार्शियल एफ पार्शियल वाई पार्शियल टी तक, ये देखिए पार्शियल एफ पार्शियल वाई पार्शियल एफ पार्शियल टी, और ये हमारे पास टी लिखा जाएगा। उसके बाद हमारे पास अब जेड को पढ़ना है। पार्शियल एफ आपके पास क्या कहते हैं, ये देखिए पार्शियल एफ से पार्शियल जी, ये लिखा गया पार्शियल एफ पार्शियल जी, हमारे पास लिखा गया पार्शियल एफ पार्शियल जी। उसके बाद आगे हमने क्या लिखना है जी, पार्शियल एफ पार्शियल जी हमारे पास लिखा गया। आगे पार्शियल जी से पार्शियल एक्स, पार्शियल जी और पार्शियल एक्स पढ़ेंगे। कर लेते हैं जी इसको थोड़ा सा व्यू आपके लिए बेहतर। ये देखें यहाँ पार्शियल एफ पार्शियल जी मल्टीप्लाई पार्शियल जी पार्शियल टी, मल्टीप्लाई कहना गलत होगा, तो लिहाजा ये प्लस के साथ हमने यहाँ पे ये लिख दिया, ये प्लस के साथ ये वाली ब्रांच लिख दी। जितनी ब्रांचेस इसकी होंगी एफ की और जो टी की जानिब जारी होंगी उन सबको लिख देना।
उन सबको हमने लिख देना है। तो यहाँ पर आपने इसको लिख दिया। अब ये फार्मूला ये बन गया जी हमारे पास, ये फार्मूला बन गया पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी का। फार्मूला यहाँ से लेके यहाँ तक बन गया, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी का फार्मूला हमारे पास ये बन गया। उसके बाद जी हम यहाँ पे ये करते हैं, अब पार्शियल एफ पार्शियल एस का फार्मूला लिखते हैं। पार्शियल एफ पार्शियल एस का देखिए फार्मूला कैसे लिखेंगे, दोबारा वही ट्रेवर्स करेंगे। पहले एफ की जाएंगे, एफ की कितनी ब्रांचेज हैं, एक्स वाई जी हैं, ये एक्स है, ये वाई है, ये जी है। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ एस पढ़ना है आपके साथ, यहाँ पर पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एस पढ़ना है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एस पढ़ना है। तो हमने सारी ब्रांचेस में देखना है एफ के से हम कौन सा ट्रेवर्स पाथ करें जिसपे हम एस पे पहुंच जाए। तो वो एस ये जा रहा है, यहाँ तक पहुंच रहा है हर एक में, ये एफ से वाई, एफ से जी पर आए, जी से एस पर आए, और दरमियान में उन पाथ के नाम लिखते जाने। फिर उसके बाद वाई पर आए, वाई से फिर हम एस पर आ गए, फिर उसके बाद एफ पर गए, और फिर हमने जो है यहाँ से एक्स पर आए, एक्स से फिर हम एस पर आके चले गए। तो सबसे पहले जी हम ये पढ़ते हैं जी, और हर एक में हर पाथ को लिखने के बाद हमने प्लस डाल देना है। मिसाल के तौर पर मैं पहले एक्स को पढ़ लेता हूँ, जरूरी नहीं है कि आप एक्स के थ्रू या जी के थ्रू एस पर पहले जाए, यानी जरूरी नहीं कि आप एफ से जी एस पहले पढ़े, आप जो मर्जी पहले पढ़ लें, चाहे एफ से जी एस पढ़ लें, चाहे एफ से वाई एस पढ़ लें, चाहे एफ से एक्स एस पढ़ लें, कुछ भी आप पढ़ लें, यानी कि जरूरी नहीं है। लेकिन अक्सर औकात हम इन ऑर्डर, और बुक के ऑथर भी इन ऑर्डर ही पढ़ते हैं। तो आपने यहाँ पे ये करना है कि एफ से एक्स की जानिब जाना है, एफ से ये एक्स पे चले गए, तो पहला जो पाथ पढ़ा गया वो पार्शियल एफ पार्शियल एक्स था, वो देखें ये लिखा गया पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। फिर हमने एक्स से एस की जानिब जाना है, एस, तो हमने यहाँ से फिर हमने ये पाथ पढ़ लिया एस, एस की जानिब जाते हुए ये हमारा एस, एस हमारे पास ये, तो इसका पाथ का नाम है पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एस, वो यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद पहला पाथ पढ़ा गया एफ से एक्स, एक्स से एस, एफ से एक्स, एक्स से एस। अब हम पढ़ेंगे एफ से वाई, प्लस दरमियान में डाल देंगे, तो एफ से वाई जाते हुए पाथ का नाम है पार्शियल एफ पार्शियल वाई, ये पार्शियल एफ और पार्शियल वाई बना गया। उसके बाद फिर एस की जानिब जा रहे हैं, तो पार्शियल वाई पार्शियल एस पढ़ा गया, पार्शियल एफ पार्शियल वाई पार्शियल एस पढ़ा गया। अब हम ये उसके बाद ये पाथ भी पढ़ा गया, एक्स का भी पढ़ा गया, वाई का भी पढ़ा, अब जी का पढ़ते हैं, तो प्लस दरमियान में डालेंगे, पार्शियल एफ, ये पाथ जी तक गए, तो इस पाथ का नाम था पार्शियल एफ और पार्शियल जी, और जाना किधर है ये बताएगा एस, तो पार्शियल एफ पार्शियल जी और फिर हमारे पास एस। तो आपके पास ये हमारे पास देखें तो सबसे पहले लिखा जाएगा प्लस के साथ, प्लस पार्शियल एफ पार्शियल जी, ये देखें ये लिखा हुआ पार्शियल एफ, ये मैं सामने कर देता हूँ, पार्शियल एफ पार्शियल जी लिखा गया, पार्शियल एफ पार्शियल जी ये लिखा हुआ, और इसके साथ ही जी की तरफ जाते हुए पार्शियल जी पार्शियल एस, वो ये लिखा हुआ। इस तरह हम प्लस प्लस करते हुए हर ब्रांचेस को पढ़ लेंगे और इसको यूं लिख देंगे। सेम रूल मैंने टी के लिए किया, टी के लिए भी मैंने यही किया था, और एस के लिए भी यही किया, ये फार्मूला हमने लिख दिया। अगर इसमें 10 ब्रांचेस होती तो 10 आते, ये 50 होती तो ये 50 टर्म्स आती। इसमें देखिए 3 वेरिएबल थे एक्स वाई जी, तो 3 आई ब्रांचेस, पहली टर्म ये आ गई, ये हमारे पास, दूसरी टर्म ये आ गई, तीसरी टर्म ये आ गई, इसी तरह फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये हमारे पास। अच्छा, अब इसके अंदर x गिवन है हमारे पास, x क्या गिवन है जी, x हमारे पास गिवन है, इसके अंदर x हमारे पास है 2t प्लस 3s माइनस 2, ये गिवन है जी। इसका आप डेरिवेटिव लेने हैं, ये बता रहा है पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स का डेरिवेटिव ले, तो हमने इसका लिया एक्स का डेरिवेटिव, ये हमने ये चीज को उठा के, यानी कि जो एक्स की वैल्यूज है, एक्स की, वाई की, जी की, हमने यहाँ लिख लेनी है, और इसके मुताबिक इनकी वैल्यू को हल करना है, यानी जिस तरह ये हमें कहेंगे वैसे वैसे हम हल करेंगे। अब यहाँ पर आता है एक्स, एक्स 2t प्लस 3s माइनस 2, तो अब इसका डेरिवेटिव लेना है जी, ये कह रहा है कि डेरिवेटिव ले, हमने ये वही लिखा जो हमने अभी आपके सामने बताया था। उसके बाद ये
इसके अंदर ये लिखा है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स लेना है, और साथ ही इन्होंने लिखा है पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल टी भी लेना है। तो मैं पहले ये हल कर रहा हूँ, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल टी। तो इसका डेरिवेटिव लिया, पार्शियल एक्स का पार्शियल टी का डेरिवेटिव 2 आया जी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टी, एस कांस्टेंट है। फिर उसके बाद पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एस, इसका भी ले लिया, साथ इसका भी ले लिया, इसका डेरिवेटिव भी ले लिया। तो उसके बाद ये 3 आया। इसी तरह हम y का करते हैं, फिर z का करेंगे। ये देखें y का हम कर रहे हैं, y हमने यहाँ पे लिखा 3t स्क्वायर प्लस s प्लस 4। क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा पार्शियल अब y ओवर पार्शियल t, यानी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, ये 6t आ गया। और फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू s, वो हमारे पास 1 आ गया, क्योंकि ये 0 ये 1 हो। इसी तरह z का हम निकालेंगे, फिर इन सब की वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देंगे, यानी पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल टी की वैल्यू 2 है, हम यहाँ 2 पुट करेंगे। पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एस की, यानी ये देखें पार्शियल एक्स, दोबारा रिपीट करता हूँ ताकि व्यू जो है आपका बेहतर हो जाए। पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल टी की वैल्यू 2 है, वो हम यहाँ पुट करेंगे। पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एस की वैल्यू 3 है, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। इसी तरह पार्शियल वाई ओवर पार्शियल टी की वैल्यू पुट करेंगे, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एस की वैल्यू पुट करेंगे। फिर इसी तरह पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी की वैल्यू पुट करेंगे, और पार्शियल पार्शियल जी ओवर पार्शियल एस की वैल्यू पुट करेंगे। यानी सारी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे एक एक करके यहाँ पर। असल काम जो हमारा था वो यहाँ तक था, इधर तक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी तो डायरेक्शन इसकी मिलती चली जाएगी, ये बनाना, इसके मुताबिक फिर ये फार्मूला लिखना, और फिर इसके मुताबिक आगे करना। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं इस सवाल को मुकम्मल करने के लिए, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये देखें जी, z का हमने निकाल लिया, 3 वही लिखा है जो सवाल में लिखा है, 3t स्क्वायर s प्लस s प्लस 1। यहाँ पे आपके पास डिफरेंशिएशन के तमाम रूल्स अप्लाई होंगे, यानी प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव, यानी कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, इसी तरह tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है, u ओवर v का फार्मूला 1 ओवर v का स्क्वायर u डैश v माइनस u v डैश हमारे पास होगा, प्रोडक्ट रूल u डैश v प्लस u v डैश। ये सारे रूल जो डेरिवेटिव के हैं वो आपको याद होने चाहिए, यानी फार्मूले आपके पास। अमूमन कोई कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें वो सारे रिवाइज होने चाहिए। आगे जी हमारे पास इसका डेरिवेटिव निकाला जी, s भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू t निकाल लिया। इसे मैंने zt भी लिखा है, पार्शियल z ओवर पार्शियल t, तो हमारे पास 6t आ गया। उसके बाद z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s, zs भी लिखा है, पीछे भी हम xs भी लिख सकते थे, xt भी लिख सकते थे, yt भी लिख सकते थे, ys भी लिख सकते थे। पार्शियल z ओवर पार्शियल s और 3t स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास आ गया। अब इसका डेरिवेटिव, क्योंकि z विद रिस्पेक्ट टू s है तो s का डेरिवेटिव 1 होता है, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3t स्क्वायर प्लस 1 आ गया इन सब। और उसके बाद फिर हमने f को निकाला जी, f ये वही है जो सवाल के अंदर गिवन था, सवाल में जो गिवन था वही है, एफ एक्स के प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर प्लस जी क्यू। क्योंकि सवाल के अंदर ना जो हमने फार्मूले ड्राइव किए हैं, जब हमने डायग्राम ड्रा की थी, उसके अंदर पार्शियल एफ पार्शियल एक्स को भी ट्रेवर्स किया था, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई पे एफ से एक्स जाते हुए एक पाथ है, एफ से वाई की तरफ जाते हुए एक पाथ है, एफ से जी की तरफ जाते हुए एक पाथ। अब वो पाथ का हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे पार्शियल एफ पार्शियल एक्स, इसका आ गया 2x, ये 0 हो गया, इसका x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 2y स्क्वायर सॉरी 2y स्क्वायर जी क्यू, क्योंकि ये x का वेरिएबल आएगा, बाकी 0 हो जाएंगे। अब इसका y का निकालते हैं, f का, fy हमारे पास आ गया जी, fy इसका जी x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो गया, इसका 6y आ गया, इसका हमारे पास क्या आ गया जी, इसका 4xy जी क्यूब आ गया, क्योंकि 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y, जो कि 4y बन जाएगा। इसी तरह एफ जी का हमारे पास ये 0 और इसका 3z स्क्वायर जो कि हमारे पास 6z स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 6
जी स्केयर एक्स वाई स्केयर, जो कि ये हमारे पास आ गया। इन सब की वैल्यूज को हमने उधर पुट किया ये फार्मूले के अंदर, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी एक्चुअल हमने कितने सारी वैल्यूज को फाइंड आउट किया, वो मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ एक दफा, ताकि जहन नशीन हो जाए हमारे पास इस बात कि हमारे पास हल है। हमने इसके ये वाले पाथ की वैल्यू निकाली, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी की वैल्यू निकाली, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई की वैल्यू फाइंड आउट की, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की। कहाँ से? हमने इधर से की। ये हमारे पास एफ था, ये हमारे पास सवाल था जो अभी हमने करके आए, एक्स के प्लस वाई वाई के प्लस 2x वाई के प्लस जी। इसमें से जिससे मर्जी पहले निकाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स निकाल लें, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई निकाल लें, कुछ भी जो है वो फाइंड आउट कर लें। इसी तरह ये हमारे पास है पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी हमने फाइंड आउट किया, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एस फाइंड आउट किया, और फिर उसके बाद पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एस फाइंड आउट किया, पार्शियल वाई पार्शियल टी फाइंड आउट किया, पार्शियल वाई पार्शियल टी फाइंड आउट किया, पार्शियल एक्स पार्शियल एस फाइंड आउट किया। ये सारी वैल्यूज को हम जो है फाइंड आउट कर लिया, और उसके बाद इनमें वैल्यूज के अंदर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स की वैल्यू जो कि हमारे पास 2 आई थी, वो यहाँ पुट की। इसी तरह पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स नेक्स्ट पेज के ऊपर हमने फाइंड आउट किया है वो वैल्यूज, पार्शियल वाई एफ और पार्शियल वाई की वैल्यू, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल टी, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी, और पार्शियल जी टी हमारे पास होगा। इसी तरह बाकी वैल्यूज को हमने रखा, सबकी वैल्यूज को। असल काम ये फाइंड आउट करना था। अगर कोई कहता है डायग्राम बना दो, तो वो डायग्राम ही बनानी है। यानी अगर कोई हमें कहता है कि डायग्राम बना दो, तो हमने डायग्राम ही बनानी है। वो कैसे पता लगेगा कि हमें कोई डायग्राम कहता है? उसके अंदर फिर ये होगा कि वो एफ, अगर कोई कहता है ना डायग्राम बनाओ, सिंपल डायग्राम, सवाल को हल करने को नहीं कहता, डायग्राम बनाकर फॉर्मूला लिखने को कहता है। तो वो क्या कहेगा हमें? वो लिखेगा एफ इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जी। वो ये नहीं लिखेगा, ये नहीं लिखेगा, ये हाइड कर देगा हमारे पास। और उसके बाद y की जगह ये नहीं लिखेगा हमारे पास, सिंपल y इज इक्वल टू वाई एस टी लिखेगा। यानी ये लिखेगा, ये हमारे पास y इज इक्वल टू वाई एस टी, ये लिखेगा। और z की जगह ये नहीं लिखेगा 3st के प्लस एस प्लस वन, बल्कि इसकी जगह सिंपल ये लिखेगा z इज इक्वल टू एस टी। ये एक सवाल हम कर भी लेंगे, याद रहे कि ये भी एक सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, कि आपके पास वो सिर्फ और सिर्फ ये देगा। तो इसका मतलब यानी कि आपके पास ये वैल्यूज नहीं देगा ना, ये देगा बस ये लिखेगा एफ एक्स वाई जी, वाई एस टी, एक्स एस टी, जेड एस टी, और फिर ये डायग्राम बनानी है उसके अंदर, और उसके बाद ये फार्मूला लिख देना है, और सवाल हमारा खत्म। वहां सवाल यही है। लेकिन अगर इसने ये वैल्यू दे दी, ये वाली वैल्यूज हमें दे दी इसने, तो फिर हमें आगे इनकी वैल्यूज को हल करना पड़ेगा, जिस तरह के इस सवाल में हम हल कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं जी हम यहाँ। ये हमारा चेन रूल हमारे पास है। इन वैल्यूज को हमने फाइंड आउट किया था, ये सारी वैल्यूज को उनके नंबर रखे हुए, हमने ये लिखा भी है कि आप सब्स्टिट्यूट करें 1 से 9 तक, और 1 2 में रख दें, इक्वेशन नंबर 1 और 2 यानी फार्मूले में, तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा जब हम उसके अंदर वैल्यूज रखेंगे। इसी तरह हम कह रहे हैं कि आप पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एस फाइंड आउट करें और इसको हल करें। सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो जरूर करें, अगर नहीं कर सकते तो ना करें। यहाँ पर तो हमारे पास ये सवाल का जवाब हमारे पास आ गया, ये सवाल यहाँ कंप्लीट हो गया। चेन रूल एक दफा और रिवाइज करता हूँ, जो कि बुक्स के अंदर मौजूद है और कई दफा एग्जाम में भी आया। याद रखना कि इसके फॉर्मेट दो ही हैं चेन रूल के मालूम करने के, या तो वो इस तरह आता है जिसका अभी डिस्कस किया, या हमारे पास एक और फॉर्मेट है उसके तहत डिस्कस करते हैं, वो हमारे पास कैसे आता है। वो सवाल भी नोट कर लीजिए आप, ये सवाल है। अब देखना, जरा गौर करना, जो बातें सिर्फ और सिर्फ मैंने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया है, लेकिन आपको जरा बेहतर कॉन्फिडेंस हो जाए इसलिए हमने ये लिखा। ये देखें h इज इक्वल टू एक्स वाई जी डब्ल्यू, आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। x इसका मतलब है वहां पहले f लिखा था, यहाँ मैंने h लिखा है पहले। खैर कोई बात नहीं, x लिख दें, इसका नाम कुछ भी रख दें, इसका f रख दें, कैपिटल F रख दें, स्मॉल f रख दें, स्मॉल h रख दें, कैपिटल H रख दें, w इसका नाम जो है t रख दें, स्मॉल t रखें। आपकी बुक के अंदर जो है ना, वो एक्सरसाइज में थॉमस फिनी में ऐसे बहुत सी एग्जाम्पल मौजूद है जो वो इस तरह की एग्जाम्पल करता है।
तो उसके बाद एक्स ये डिपेंड करता है, अब इसका मतलब है इसकी 4 ब्रांचेस होंगी, एक्स वाई जी डब्ल्यू, ऊपर सबसे एच लिखा जाएगा, तो एच आपने सबसे ऊपर लिख देना है, डायग्राम आपने बनाकर मुझे सेंड करनी है। उसके बाद ये एक्स की मजीद, जब पहले एच लिखना है, एच एक्स वाई जी डब्ल्यू, फिर उसके बाद ये हमने यहाँ पर एक्स की ब्रांचेस बनानी है, एस टी यू, 3 ब्रांचेस, एस टी यू, और फिर एस के ये आगे मजीद सवाल खत्म नहीं हो रहा, कहाँ से लेके यहाँ तक का सवाल है। तो एस की ब्रांचेस बनानी है 2, आर और जी, फर्दर एस की बनानी है, टी की फिर दोबारा 2 ब्रांचेस बनानी है। पहले किसकी बनानी है? एच की कितनी बनानी है? एच की बनानी है 4, एक्स वाई जी डब्ल्यू, और उसका नाम रख देना है पार्शल एच ओवर पार्शल एक्स, पार्शल एच ओवर पार्शल वाई, पार्शल एच ओवर पार्शल जी, पार्शल एच ओवर पार्शल डब्ल्यू। उसके बाद एक्स की कितनी बनानी है? फर्दर 3, एक्स से एस टी यू, इसकी कितनी ब्रांचेस का नाम रख देना है? इसकी ब्रांचेस का नाम यानी एस टी यू हमारे पास होगा, जब हम एक्स से एस की तरफ ट्रेवर्स करेंगे तो पार्शल एक्स ओवर पार्शल एस होगा। इसी तरह जब हम टी की तरफ ट्रेवर्स करेंगे तो पार्शल एक्स ओवर पार्शल टी होगा, पार्शल एक्स ओवर पार्शल यू होगा। ये डायग्राम आपने जरूर बनानी है। इसी तरह वाई की हमारे पास, और बना के मुझे सेंड करनी है पीडीएफ फाइल में, y इज इक्वल टू वाई एस टी यू हमारे पास, z की जेड एस टी यू हमारे पास बनानी है, यानी पार्शल z, इस पाथ का नाम होगा पार्शल z पार्शल s पार्शल z पार्शल t पार्शल z पार्शल u, जिस तरह हमने अभी बनाई थी। w की भी 3 ब्रांचेस होंगी, एस टी यू, और उसके बाद s की फर्दर बनानी है, s की फर्दर, ये देखिए ये खुद बताएगा कि करना क्या है। s की हमारे पास आर जी, और यू की, एस की 2 ब्रांचेस फर्दर बनानी है। आप जो है ना ये बना के मुझे अभी सेंड करनी है, मैं जरा बात खत्म कर लूं, फिर उसके बाद टी की भी 2 फर्दर बनानी है, यू की भी फर्दर, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया, और डी, और उसके बाद डी एच डी आर, ये पार्शियल नहीं है, कह रहा है डी एच डी आर भी मालूम कर लें, डी एच ओवर डी जी भी मालूम कर लें। जब भी पूछेगा ना आखिर वाले वेरिएबल के साथ पूछता है अमूमन, यानी एच से ये देखें ये आर पे जाएगा, पार्शियल एच ओवर पार्शियल आर, एच से ये जी पर जाएगा, ये लास्ट वेरिएबल है हमारे पास। पहला सेट ये है हमारे पास, ये सेट है यहाँ से यहाँ तक। दूसरा सेट हमारे पास ये है यू, ये जो इसने दिया है ये, और एक सेट ये दिया हुआ है हमारे पास। अच्छा जी, अब हमारे पास पार्शियल एच पार्शियल एक्स पार्शियल एक्स पार्शियल एस, और फिर अच्छा लिखने का तरीकेकार क्या है? दोबारा जब आप पाथ को पढ़ेंगे, देखिए मैं पढ़ता हूँ, पार्शियल एच जबानी पढ़ते हैं, पार्शियल एच पार्शियल एक्स, ये लिखा गया पार्शियल एच पार्शियल एक्स। अब एक्स से इसके ऊपर आ जाना है, आगे क्या मालूम करना है? पार्शियल आर, आर की जानिब हमें जाना है, आर की जानिब जाना है, तो हम यहाँ पे पार्शियल एक्स पार्शियल एस पढ़ेंगे। इसी तरह यहाँ पे, इसी तरह वहां पे जो है, आप अगर बनाएंगे ना डायग्राम, तो आपके पास ये फिगर पे ये पहली पाथ आएगा, फिर दूसरी दफा जब आप करेंगे तो ये ट्रेवर्स करते हुए ये पाथ आएगा, तीसरी दफा ये पाथ आएगा। आपका एक सब्जेक्ट आ रहा है कंप्यूटर डिपार्टमेंट में, एक सब्जेक्ट होता है डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर आपके पास होता है, वो मेरे ख्याल आपने अगर ना भी पढ़ा हो तो उसके अंदर भी यही काम होता है कि आपने पाथ को ट्रेवर्स करना होता है, कि ट्रेवर्स करते हुए कैसे जाना है। इसके अलावा भी ये मैं आपके पास क्या कहते हैं, कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग होती है वो भी हमने जो है उसके अंदर ट्रेवर्स करना होता है, कि आपने ट्रेवर्स किस तरीके से करना है। वो पहले तो आप डायग्राम बनाएंगे, जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आपके पास ये फार्मूला बनेगा इस तरह का, ये फार्मूला हमारे पास बनेगा ऐसे। सबसे पहले ना मैं अपने लेक्चर को यहाँ पे जरा एंड करता हूँ, आप सबसे पहले इसकी डायग्राम बनाए यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी पहले एच की 4 वेरिएबल के साथ, फिर उसके बाद एक्स की 3 वेरिएबल की ब्रांचेस, वाई की भी 3, जेड की भी 3, डब्ल्यू ये खुद बता रहा है, फिर उसके बाद एस की 2 ब्रांचेस, टी की 2 ब्रांचेस और यू की 2 ब्रांचेस। ये बना के ना जरा मुझे सेंड करें, और फिर उसके पाथ को इसके मुताबिक जरा चेक करें कि क्या ये पाथ सही लिखे हुए। ये जरा पाथ जो है, ये पाथ को चेक करना है कि ये फार्मूला पार्शियल एच ओवर पार्शियल आर सही लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर ये फार्मूला ट्रेवर्स किया है हमने एच से आर की जानिब जाते हुए।
तो एच से आर की जानिब जाते हुए ट्रेवर्स करना जरूरी है। पाथ फिगर कैसे बनानी है? फिगर ऐसे बनानी है हमारे पास। ये देखिए, ये बनाई हुई हम, ये फिगर बनाई हुई जी हमने। मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, आप बनाना जी मुझसे बेहतर बना लेंगे, और ऐसी बनानी है कि वो पेज के अंदर नजर आए। एक एक करके मैं दिखाता हूँ आपको। मुझे कैमरा जो है ना आपसे क्लोज करना पड़ेगा, फिर जाके ये आप पढ़ सकेंगे, वरना पढ़ नहीं सकेंगे। तो मैं इसको यहाँ से हटाकर कैमरे को तो अपनी असर पोजीशन पे लेके आ रहा हूँ, ताकि वो आप इसे आसानी से। ये देखिए जी, सबसे पहले आप अपने सामने ये एच है, एच आपके पास है। कितने वेरिएबल हैं जी आपके पास एच के? जरा इसे पढ़ लेते हैं। एच के वेरिएबल कितने हैं ये आप देख लें। आपके पास है एच के वेरिएबल एक्स वाई जी डब्ल्यू, साफ तौर पे नजर आ रहा है। एक्स वाई जी आपके पास 4 वेरिएबल है। अब देखें इसके आगे ब्रांचेस हैं हमारे पास। ये देखिए, मैंने सबसे पहले एक्स लिखा है यहाँ पे। सबसे पहले देखें, ये एक्स लिखा है, ये एक्स। फिर मैंने इसके सामने यानी एच से एक्स की जानी जाते हैं, और साथ ही मैंने पार्शियल एच पार्शियल एक्स लिख दिया। उसके बाद फिर मैंने वाई लिखना है, क्योंकि यहाँ वाई है। ये देखें आपके पास ये दूसरा जो है वो वाई है, ये वाई है। अब वाई का हमने लिखा, एच से वाई की तरफ बना दिया हमने, ये बना दिया वाई हमारे पास। फिर उसके बाद जी का लिखा, एच से हमने यहाँ से ये जी बना दिया, एच से जी। और उसके बाद फिर डब्ल्यू है, ये देखें ये रहा डब्ल्यू एच के अंदर। तो फिर हमने ये ब्रांचेस बना दी डब्ल्यू। लेकिन आपने मुझसे बेहतर बनानी है, क्योंकि मैंने बड़ी वो बनाई है। कोशिश करें कि सारी चीजें बहुत बेहतर नजर आए। उसके बाद फिर एक्स के, एक्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? एस टी यू पर। ये नहीं, ये एक्स है और इसका ये एस बना दिया, ये रहा एस। फिर उसके बाद एक्स से हमने टी बना दिया, ये एस। देख लें बेशक वहां पे हमारे पास एक्स जो है वो डिपेंड करता है एस टी यू पर, यानी 3 उसकी ब्रैकेट में लिखे हुए, ये यू बना दिया हमने। और इसका पाथ देखें, इस पाथ का नाम रखा, एक्स से एस की तरफ ट्रेवर्स करते हुए जो नाम है वो हमारे पास क्या है? पार्शियल वाई पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल पार्शियल, हमारे पास क्या कहते हैं नाम होगा, ये रहा पार्शियल एक्स पार्शियल एस, ये नाम है जी इसका। इसी तरह हमारे पास क्या कहते हैं, पार्शियल एक्स से जब आप जो है ट्रेवर्स करेंगे टी पर, तो पार्शियल एक्स पार्शियल टी नाम होगा। फिर उसके बाद पार्शियल एक्स और पार्शियल यू नाम होगा। ये 3 हो गए। सेम इसी तरह अब मैंने इसको पढ़ना है ना, तो ऐसे पढ़ना है, पार्शियल एच पार्शियल एक्स। अगर मैंने टी तक पहुंचना है तो फिर एक्स से टी की जानिब पार्शियल एक्स पार्शियल टी, इस तरह पढ़ना है। उसके बाद अगर यू पर पढ़ना है तो फिर मैं पढ़ूंगा पार्शियल एच पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एच ओवर पार्शियल एक्स। फिर एक्स से यू पे अगर पढ़ना है तो फिर इधर आ जाऊंगा पार्शियल एक्स पार्शियल यू। सेम मैंने ये वाई के साथ किया। वाई भी जो सा है वो 3 वेरिएबल डिपेंड करता है, एक एस पर, एक पी पर, एक यू पर। तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके पाथ के नाम क्या होंगे? वाई से एस की तरफ ट्रेवर्स करते हैं, पार्शियल वाई पार्शियल एस पार्शियल वाई पार्शियल टी, पार्शियल वाई पार्शियल आपके पास यू। सिमिलरली मैं इसके अंदर अब जी के पर भी 3 पाथ होंगे, 3 ब्रांचेस होंगी। एस हो गया, टी हो गया और यू हो गया। अब इसका नाम भी सिमिलरली उसी तरह रखेंगे, पार्शियल जी पार्शियल एक्स पार्शियल जी पार्शियल एस। यहाँ एस होना चाहिए, देखें ये एस ही है, एस है जी हमारे पास। अगर नहीं है तो लिख लेना, नहीं एस ही है, वो छोटा सा लिखा हुआ। दोबारा सही करने की कोशिश करते हैं, एस पार्शियल। और उसके बाद आगे हमारे पास इस पाथ का नाम क्या होगा? ये हमारे पास पार्शियल जी पार्शियल टी। और इस पाथ का नाम क्या होगा? पार्शियल जी पार्शियल यू। अगर कोई मुझे कहता है कि आप एस से पढ़ना शुरू करें, तो
और आपने पार्शियल यू तक जाना है तो मैं इस तरह पढ़ूंगा, पार्शियल आपके पास क्या कहते हैं, पार्शियल एच, पार्शियल जी से पार्शियल यू तक जाना है, यानी कि पार्शियल जी से पार्शियल यू, ये हमारे पास पढ़ा गया है। सिमिलरली डब्ल्यू का है, डब्ल्यू का भी आपके पास एस पी यू हमारे पास हो, और इसके भी पास हमारे पास पार्शियल डब्ल्यू पार्शियल आपके पास एस, यहाँ एस होना चाहिए, ये एक्स लिखा हुआ है, इसको सही कर लेते हैं। एस होना चाहिए, एस है जी हमारे पास, पार्शियल डब्ल्यू पार्शियल एस इस बात का नाम है, और इस बात का नाम है पार्शियल डब्ल्यू पार्शियल टी, और इसका नाम है पार्शियल डब्ल्यू पार्शियल यू, ये लिखा गया जी। अब यहाँ तक पढ़ना है, अगर किसी ने पढ़ना है तो ये यहाँ से पढ़ेगा, अब यहाँ पार्शियल एस तक जाना है, पार्शियल एच पार्शियल डब्ल्यू से अब एस पे जाना है तो फिर ये